हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। ये प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। ऐसे आदमी जिसको नींद ना आती हो, ये प्रोसेस करके देखे, ऐसी नींद आई होगी कि लोग कहते हैं कि घोड़े बेच के सो गया। इतना आराम मिलता है मन को, शरीर को। परमात्मा की याद में सोना बहुत बड़ा आराम है। धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करते हैं। दूसरे वो भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो भाई जिसको अच्छा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है। सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस दुख की हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। उसके आनंद को, ओम के आनंद को अपने हृदय की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुने और वाइब्रेशन उसका महसूस करें कि कितना जबरदस्त आनंद उसके अंदर है। ओम ओम। शुरू में दिक्कत होती है, बड़े प्यार से ओम का नाम जिह्वा से ले सकते हैं। ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर जब चेतना अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते और एहसास होता है कि हमारा मन अनुपम आनंद, अनुपम शांति का भर गया। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया कि ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद जब ये प्रैक्टिस बढ़ेगी, बढ़ती होगी, धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है पूजा का तरीका जो मैंने आपके सामने रखा साकार पुजारियों के लिए और निराकार पुजारियों के लिए। इसमें आधा घंटा हमने पूजा की सुबह, आधा घंटा सायंकाल। उसके बाद अब गृहस्थी है। हमारे जितने संत महात्मा हुए गृहस्थ के अंदर, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और कि कैसे 24 घंटे परमात्मा की याद बड़े आराम से की जा सकती है। अब उन्होंने टटोला हमारी जिंदगी को और देखा कि आधा घंटा हम दोपहर खाने में लगाते हैं और आधा घंटा रात्रि खाने में लगाते हैं। ये समय ऐसा है कि खाली है, कोई गृहस्थ का काम नहीं करते। और हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया।
पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि वेस्टर्नाइज कर लिया हमने अपने आप को। पहले पजामा कुर्ता पहनते थे, अब पैंट शर्ट टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, वेस्टर्नाइज कर लिया अपने आप को। वेस्टर्न कल्चर आ गया। अगर हमें आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो वेस्टर्न कल्चर को होते हुए भी कुछ चीजें पकड़नी पड़ेंगी जो हमारे पुराने जमाने पुराने कल्चर की थी। क्या था कि जैसे ही भोजन हमारे सामने आए, जैसे भोजन की थाली हमारे सामने आए, बड़े प्यार से भोजन की थाली को देखिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उन्हीं की याद में डूबकर भोजन का पान करिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आप न पिए। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। उन्होंने साधन की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से हमारी जिंदगी को देखते हुए 4 विशेष बात बतलाई। पहला, आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। जिंदगी में जो काम आज तक हमने किया अभ्यास से परिपक्व होता चला गया। पानी की जरूरत पड़ती है तो अंधेरे में गिलास ढूंढना नहीं पड़ता, हाथ अपने आप जाता है ऑटोमेटिक और ले आता है पानी। सुबह उठते अगर आदत चाय पीने की पड़ी है 4 बजे, तो ठीक 3:30 बजे नींद खुल जाएगी और 4 बजे अपने आप, अगर आपको किसी ने है ना चाय बना के दे दी तो अच्छा, नहीं तो भैया कहेंगे भैया आज टाइम क्या है, 5:30 बज गए, चाय नहीं मिली। आदत, हैबिट फॉर्मेशन। अगर खाने का समय 12 बजे का है और 12 का 1 बज गया, तो शरीर अपने आप जवाब देने लगता है कि भाई आज खाना नहीं खाया आपने, अपने आप बताता है। हैबिट फॉर्मेशन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसको एक बार आपने स्पर्श कर लिया उंगलियों से, ऐसे ही कर लिया, या आपको किसी ने स्पर्श कर लिया ऐसे, अगर 20 साल बाद भी वो आदमी दोबारा स्पर्श करेगा तो आपको पता लग जाएगा एक फलाना आदमी है, पहले भी इसने हाथ फेरा। सारी बॉडी हमारी सेंसर से जुड़ी हुई है, सारी की सारी। हमारी आंखें सेंस का काम करती है, जवान सेंस का काम करती है, स्किन करती है, हमारे बाल सेंसर्स का काम करते हैं, हमारे पैर सेंसर्स का काम करते हैं। एक बार जिस रास्ते से निकल गए आप रास्ता भूलते नहीं सारी जिंदगी। अगर 100 साल भी आपको जाना पड़े तो उसी रात से निकल जाओगे बड़े आराम से। अगर कोई आपका दुश्मन आपके सामने आ गया 100 साल बाद, कहते इसने फलाने टाइम पर यह दुश्मनी हमारे साथ की थी। सेंसर से। तो सुबह चाय पीने की अगर आदत हमको 4 बजे की है और 4 बजे हमको चाय नहीं मिली तो हमारा मन अपने आप पलसाना शुरू हो जाएगा जब तक चाय हमको नहीं मिलेगी। हैबिट फॉर्मेशन, आदत। बीड़ी पीने की आदत होती है, इतनी पक्की आदत हो जाती है कि रजाई जल जाए मगर सोते सोते बीड़ी लगा लेते हैं भाई साहब। रजाई जल रही है, घर के अंदर धुआं भर गया, पड़ोसी कह रहा भाई तेरे घर के अंदर धुआं भर गया, तो भरने दे, रजाई तो मेरी जल रही है, तेरा क्या हो रहा है। ऐसा हो, इतनी पक्की आदत बन जाती है। तो जब इन चीजों की इतनी पक्की आदत बन जाती है कि अपनी सेहत के ऊपर उसका उल्टा असर आने लगता है, तो हम अच्छी चीजों की आदत क्यों ना बनाएं। परमात्मा ने जो आनंद, चैतन्यता, आनंद दारू की बोतल में नहीं है, बीड़ी में आनंद नहीं है भाई साहब। हम धुआं लेके आनंदित होते हैं, आनंद हमारे शरीर के अंदर है। अगर दारू की बोतल में आनंद होता तो सामने खड़ी हुई नाच रही होती,
नाचते तो हमें, हमको नचाता है वो, अपने आप नहीं नाचता। आनंद तो इतना जबरदस्त हमारे शरीर के अंदर आनंद है, हमको एक्टिवेट करने की जरूरत है। इतना आनंद है मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये है पूजा का तरीका। आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा सायकाल भोजन। अगर परमात्मा की याद में डूब कर आपने भोजन किया और उसकी आदत पड़ गई, अगर 15 दिन आपने एक काम कर लिया तो 16वें दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भोजन का थाल आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, और जब तक भोजन करते होंगे परमात्मा की याद में डूबे होंगे। आधा घंटा और ऐड हो गया पूजा के अंदर। खाना खा रहे हैं आप, मगर पूजा में आपका ऐड हो गया, भक्ति भाव में ऐड हो गया। कैसे? पूजा में भी हम परमात्मा की याद करते हैं, अब भोजन करते हुए परमात्मा की याद कर रहे हैं। खा भोजन रहे हैं, याद परमात्मा की हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। तो 2 घंटे हमारे साधना के हो गए, बढ़ गए 2 घंटे। अब और देखा कि और क्या समय हमारे पास खाली है, तो पता लगा भाई सब सोते हैं, और सोने में 6 घंटे हम खराब करते हैं, अपने 6 घंटे वेस्ट करते हैं। सो गए दुनियावी विचारों को लेके, तो क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़ा सपने में, मार पिटाई झगड़े में, किसी का एक्सीडेंट देख लिया सपने में, है ना। नींद नहीं आती, और जो सपने में देखते हैं सुबह, वो क्यों आते हैं सपने? क्योंकि दिन में काम करते हैं, रात को मन सपने देखता है, उसको आराम नहीं है। दिन में काम किया, रात को सपने देखे। उसके लिए बड़ा सुंदर तरीका निकाला कि सोने से पहले 2 काम करने बहुत जरूरी हैं। पहला, आत्मनिरीक्षण। जो दिन में काम किए उनको सोचिए अपनी चारपाई पर बैठकर कि कौन से अच्छे काम किए और कौन से ऐसे काम हुए जो हमारे से खराब हो गए। अच्छे काम अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। जैसे पहले कहा करते थे कि नेकी कर कुएं में डाल। अगर नेकी करके कुएं में डालते रहेंगे तो प्रतिरोध की भावना कभी पैदा नहीं होगी। नेकी कर कुएं में डाल, सोचे नहीं उसके बारे में कि परमात्मा आपने ऐसा मौका दिया था, इसकी हमें सेवा करनी थी, आपने हमारे द्वारा करा दी, छोड़ दीजिए। उसके बाद ये देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी कमी है। कमियां 2000, 2500, 3000, इससे ज्यादा तो होंगी नहीं। उन कमियों में से जो छोटी सबसे कमी है, जिसको बहुत छोटा समझते हैं हम, उस कमी को पकड़े। कमी वो जो बार बार रह के आती है, फलाने ने ये कह दिया, ढिकाने ने ये कह दिया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। उस कमी को आप पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद उससे वादा कीजिए कि कल से खोटी खरी कमी उसको मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। उसके बाद छोड़ दीजिए, मत करिए। कुछ भी हो जाए, वचनबद्ध होकर अगर कोई काम करेंगे, छोड़ते चले जाएंगे, तो हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता चला जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मन में जो 2-2.5 हजार विचार आपके मन के अंदर घूमते रहते हैं, उसमें वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, विचार कम होने शुरू हो जाएंगे। यहां विचार कम हुए, उधर ध्यान की अवस्था अपने आप आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक। प्रयास नहीं करना पड़ेगा, छोड़ते चले जाइए। जिस बात का परमात्मा से वायदा करे उसको पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो जिंदगी में वो काम नहीं हो पाएंगे जो आप सोचते हैं कि हम कर पाएंगे। एक भी काम पूरा नहीं होगा। अपना विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ाइए। इच्छा शक्ति बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो मन की कमजोरियां हो जाती है, आदमी को पेड़ को आदमी भूत दिखाई देता है, मन की कमजोरी है।
रात को सोते हुए चिल्लाता है, शमशान घाट पहुंच गया, मन की कमजोरी है। अगर ये चीज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ छोड़ते चले जाएंगे तो मन इतना मजबूत हो जाएगा विद पॉजिटिव वाइब्रेशन कि नेगेटिव थॉट्स आपके मन के अंदर न शरीर के अंदर आएंगे, ना उनका कोई असर आपके ऊपर होगा। जितना आपका इष्ट मजबूत होगा, जितने आप मजबूत होंगे, उतना आपका इष्ट मजबूत होता चला जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी अनर्थ की चीज़ें आपके सामने ना आ पाएंगी। उसके बाद 2 काम करने के बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए चारपाई पे बैठकर, और उसी को ध्यान करते करते सो जाए, याद करते करते सो जाए। अगर 6 घंटे सोए, 6 घंटे का ध्यान, कोशिश की 20 मिनट, ध्यान 6 घंटे। कैसे? हमारे मन का एक विशेष गुण है, मन हम जिन विचारों पर डूब कर सोते हैं, जिन विचारों को लेके सोते हैं, रात भर विचार वही बने रहते हैं। हमारे गृहस्थी लोग हैं, हमारे घर में कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उन्हीं विचारों में सो जाते हैं। रात भर नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं उन्हीं विचारों में खोए होते हैं, और वही विचार हमने रहते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर मुंह चलाता रहता है, चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का एक विशेष गुण है। इस गुण का फायदा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संत महात्माओं ने जो ग्रस्त में उन्होंने उठाया कि सोने से पहले परमात्मा को साथ लेके सोइए, सुबह उठिए, उनके साथ उठिए, मन को खाली रखिए और 8 घंटे बड़े आराम से अपना साधन पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे हो गए तो 24 में से 1/3 भाग आपका अपना हो गया, 1/3 पोर्शन आपका अपना, जिसे आपने अपनाकर अपना बनाया। अभी तक तो दूसरों की सेवा करते हैं। कभी सोचिए कि अपनी सेवा भी कैसे करनी है। हम किस लिए आए, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा रोल है, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या बच्चों को संस्कार देने चाहिए। कभी चारपाई पर बैठ के सोचें, और सोचने के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यहाँ सेंटर्स चलते हैं सत्संग के, उसमें आएँ और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थॉट। मैंने वो प्रैक्टिकल ना कराते हुए जिससे कहीं आप बोर हो जाएं, क्योंकि ध्यान चीज़ ही ऐसी है, ध्यान में बैठेंगे, आधों को समझ आएगा, आधों को नहीं आएगा। तो मैंने उसका सारांश आपके सामने रखा कि कैसे 24 में से 8 घंटे परमात्मा की याद की जा सकती है बड़े आराम से। और ग्रस्त के काम जैसे जैसे इस चीज़ में डूबते चले जाएंगे, आपका अट्रैक्शन आपके बच्चों के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके घर के प्रति बढ़ता चला जाएगा, और बखूबी सारे रिश्तों को निभाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बड़े आराम से जा सकेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।